Students, in this video we have Navodaya arithmetic test question for class 5th. So let's start to solve our question. स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर HCF और LCM का सम फाइंड आउट करना है और हमें नंबर गिवन है 45, 60 एंड 75। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय लेटर मेथड। इस मेथड से हम HCF और LCM एक ही बार में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि 45, 60 एंड 75 5 से डिविजिबल हैं। जब 45 को करेंगे डिवाइड तो आएगा 9, 60 को करेंगे तो आएगा 12 एंड 75 को करेंगे तो आएगा 15। अब हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएगा इधर 3, 4 एंड हेयर इट इज़ 5। अगेन जब हम नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 एंड 4 एंड 5 एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट होता है, जब हम इस पार्ट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 3, तो ये पार्ट हमें देगा HCF। एंड जब हम इस पार्ट की एंड इस पार्ट की सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट हमें देगा LCM। तो हमारा HCF हो जाता है 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15 एंड हमारा LCM हो जाता है 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900। और हमें क्वेश्चन के अंदर सम फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों का सम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 915। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। हमारी इक्वेशन है 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3/10 एंड हेयर इट इज़ मल्टीप्लाई एंड देयर इट इज़ 3/10। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आ जाएगा 9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो हम इस ब्रैकेट की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 9/100। अगेन हम 0.9 को रेशनल फॉर्म में लिख देंगे 9/10 डिवाइडेड बाय 9/100। अब इस कोई रेशनल नंबर को डिवीजन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे एंड सेकेंड टर्म डिवीजन की जगह आएगा मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड टर्म को हम इन्वर्ट कर देंगे, 100 अपॉन में 9 लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट एंड 10 से 10 कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो हम पहले लेट करते हैं कि हमें एक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए एंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम सबसे पहले 4 डिजिट ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 0 से 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं कि 0 से 9 के अंदर सबसे बड़ा नंबर है 9। तो हम इसको हर डिजिट के अंदर पुट कर देंगे 9 9 9 एंड हियर इट इज 9। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। नाउ कम्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले हम 4 डिजिट को ड्रॉ करेंगे एंड हियर इट इज हम देखेंगे कि 0 से 9 में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉल नंबर इसमें 0 है, तो सबसे लास्ट से हम पुट करना शुरू करेंगे 0 0 एंड 0। लेकिन जो फर्स्ट पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा नंबर 0 बन जाएगा। तो इसलिए 0 से अगला छोटा नंबर कौन सा है 1, तो लास्ट डिजिट में हमें 1 पुट करना है। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 4 डिजिट में वो होगा 1000। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फाइंड लिखना है सबसे पहले 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम पहले 6 डिजिट ड्रॉ करेंगे एंड हमें पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें सिंपली 9 पुट करना होता है हर डिजिट में। तो 6 डिजिट का नंबर हमें मिल गया है, ये है 6 डिजिट नंबर। अब हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए 5 डिजिट ड्रॉ करेंगे और फिर से 9 पुट कर देंगे हर डिजिट में
और हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस के लिए मतलब माइनस, सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 0 एंड 903 टाइम्स 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंस फिर से फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 डिजिट 4 5 6 7 और हर डिजिट में 9 पुट कर देंगे। ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। और अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 4 डिजिट और सब लास्ट की जो 3 डिजिट होंगे उसमें 0 आएगा, जो फर्स्ट डिजिट होगी इसमें आएगा 1। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस। तो इधर आ जाएगा 9 9 9 8 9 9 एंड 9। तो हमारा आंसर होएगा 999 8 999। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है अमित bought a table for 1200 and spent rupees 200 on its repair and he sold it to rupees 1680 rupees. His profit or loss percentage is। अमित एक टेबल खरीदता है 1200 रुपये में और उस पर स्पेंड करता है रिपेयर में 200 रुपये और हम उसको फिर बाद में सेल कर देता है 1680 रुपीज़ में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उससे प्रॉफिट होगा या लॉस हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो टेबल की कॉस्ट है वो 1200 है, रिपेयर की कॉस्ट है 200। तो इसलिए हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1400। तो हम देखते हैं 1600 सेलिंग प्राइस जो है हमारा जो है 1680 रुपीज़। तो हम देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए डेफिनेटली इसे प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसमें लॉस गिवन है। तो इसलिए हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे हैं, ए बी एंड डी। अब हम देखते हैं कि इसको प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगी इक्वेशन 1680 माइनस 1400 अपॉन 1400 इंटू 100। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो हम देखते हैं 20% प्रॉफिट है ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि 140 इन 0.75 इंटू 0.01। इसको सबसे पहले हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 14075 एंड जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने हम 0 लगा देंगे नीचे 1 के बाद, इंटू यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो लिखेंगे नीचे भी 100। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14075 एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगी 1 4 टाइम 0। अब हम इसको डेसिमल को पुट करने के लिए सबसे पीछे से हम जितने 0 हैं उतने डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पर है 4 0, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 के बाद ही हम यहाँ पर डॉट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.4075। तो हम जब देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 3/8 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1/6 इन द ब्रैकेट प्लस 5/8। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले हम बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास के रूल के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले बोर्ड मास। इसमें कहते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट गिवन है सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हम इसी को ही सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के जो अंदर जो टर्म है हम इसको लिखेंगे 5/3 माइनस 1/6। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देयर इट इज एलसीएम ऑफ 6 एंड हियर इट इज 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू
9/6, जब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 3/2। तो मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3/8 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 5/8। अब हम इसे सोल्व एडिशन करें पहले, फिर डिवीजन करें, या फिर पहले डिवीजन करें या फिर एडिशन करें, तो इसके लिए हम फिर से बोर्ड मास्टर के रूल को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि डिवीजन है वो एडिशन से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हम पहले डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको। तो ये वाली इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी 3/8, एंड डिवीजन साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड ये टर्म रिवर्स हो जाएगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3/3 कैंसिल आउट, एंड देयर इट इज़ 1 एंड 4। तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस टर्म की जगह हम लिख देंगे 1/4। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1/4 प्लस 5/8। अगेन जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, एंड हेयर इट इज 2 प्लस 5, एंड देयर इट इज 7/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ये स्टेटमेंट, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, और हमें गिवन है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 7/11, here it is 3 into 11/5, and that is equal to 11 into 3 plus 7, that is 40/11 into 11/5. From this 11 to 11 cancel out, and 5 8 जा, तो इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 8 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 4/3। जब हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और दिस इज बिकम 7/3 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। फ्रॉम हेयर 3 to 3 cancel out, and 1 here it is 2, and this will become 14/x, that is equal to 1. After cross multiplication we get x is equal to 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा आंसर हो जाता है। हमें गिवन है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू, हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज 5% ऑफ 10% ऑफ 175। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम 5% को लिखेंगे 5/100, एंड ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई। 10% को लिखेंगे 10/100, ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, एंड 175 एज इट इज। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 10 to 10 कैंसिल आउट, एंड जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 875, एंड जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। तो हम काउंट करेंगे 30। तो हम जब डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि यहाँ पे है 30, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, एंड यहाँ हम डॉट पुट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.875। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि 25 किसके इक्वल नहीं आ रहा है, जिसको डिवाइड करें तो हमें देखना है कि 25 आंसर किस में नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हम ए इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जब हम ए इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 50 एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25, एंड दिस विल बिकम 50 माइनस 25 इज 25। तो इसमें नॉट इक्वल टू पूछा है 25 के, लेकिन ये तो इक्वल टू 25 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट ऑप्शन बी। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे 20 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, तो आएगा 5, एंड अगेन 20 प्लस 5 आ जाएगा 25। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होता है। नाउ कम्स टू द ऑप्शन नंबर सी। सी को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 10। फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। सेकेंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आएगा 10 माइनस 5 इज 5,
अगेन जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 24 एज इट इज़, प्लस ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं 2 इंटू 1 इज 2 एंड हेयर इट इज़ 26, तो इसलिए 26 ऑप्शन ये 25 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक पार्क है जो कि 1500 मीटर लॉन्ग है और 750 मीटर्स वाइड है। एक साइकिलिस्ट है जो कि 4 आवर राउंड लगाता है इस पार्क के, और हमें उसका टाइम फाइंड आउट करना है कि उसके अगर उसकी स्पीड गिवन है हमें 4.5 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है एंड टाइम भी हमें आवर्स में निकालना है, लेकिन जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो हमें मीटर्स में गिवन है। तो सबसे पहले हम इन जो डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो, जो 1 मीटर है वो 1/1000 किलोमीटर के इक्वल होता है, तो 1500 मीटर्स किसके इक्वल होंगे? तो यहाँ लिखेंगे 1500 एंड देयर इट इज ऑल्सो 1500 अपॉन 1000। आफ्टर simplification this will become 1.5 kilometer and 750 meter will become 750 upon 1000 and this will become 0.75 kilometer। तो हमारी डायमेंशंस हो जाएंगे पार्क की 1.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 0.75 किलोमीटर वाइड। अब हमें 4 राउंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अगर 1 राउंड के लिए हम बेसिकली हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है फॉर रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, देयर इट इज 2 एज इट इज, लेंथ इज 1.5 plus breadth is 0.75 and here it is 2 into 1.5 and 0.75 will become 2.25 and this will become 4.5 किलोमीटर। तो 1 राउंड का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 किलोमीटर एंड 4 राउंड का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 4.5 किलोमीटर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। 4 राउंड का डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 4.5 एंड स्पीड हमें गिवन है 4.5। हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इज 4 इंटू 4.5 एंड द स्पीड इज 4.5। हेयर 4.5 to 4.5 cancel out and the time will become 4 hours and the answer is D। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 640 का। तो इसके दो मेथड हैं, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं या फिर हम बाय लैडर मेथड इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइम लैडर मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करने के अंदर मिस्टेक के चांस कम होते हैं, तो लॉन्ग होता है लेकिन ठीक है, लेकिन हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलता है। तो 640 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 320। अगेन जब ये 2 से डिविजिबल है तो ये आएगा 160। अगेन 2 से डिविजिबल है 80। अगेन 2 से डिविजिबल है 40। अगेन 2 से डिविजिबल है आएगा 20। अगेन 2 से डिविजिबल है आएगा 10। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, ये आएगा 5 एंड ये 5 से डिविजिबल है, इधर आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ गया है, तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2। तो हम काउंट करेंगे फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, गलत, ये 7 टाइम्स 2 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 6, ये 2 5 क्या है 2 टाइम्स है लेकिन हमें 1 टाइम चाहिए, तो ये भी गलत। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 यस एंड 1 टाइम 5 यस, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी डी है वो आंसर हो जाता है। This is all about my video. For more question, please subscribe my channel. Thank you.